क्षेत्र के रहने वाले एक निवासी प्यारे लाल जी हमारे साथ खड़े हुए हैं। इनका कहना है कि इनकी पुत्री के पति को संपत्ति के विवाद में काकोरी थाना क्षेत्र के रहने वाले इनके दामाद के भाइयों ने मार दिया। आइए हम पूछना चाहते हैं इनसे कि क्या हकीकत है, क्या सही है। क्या प्यारे लाल जी ये बताइए कि आपके जो दामाद साहब थे उनकी हत्या हुई, आपका कहना था, या उनको नेचुरल डेथ हुई या उनकी हत्या हुई तो कैसे हुई, क्या हुआ, पूरा संबंध में बताइए, कैसे आपको पता चला? हमको पता ऐसे चला कि करीब 9 बजे फ़ोन हमारे पास आया हमारे मोबाइल पर। कब, कितने दिन पहले? 25 तारीख पहला महीना 2017। ठीक। उसके बाद रात में फ़ोन 9 बजे आया। उसके बाद बातचीत एक गांव की लड़की, मोहल्ले की लड़की थी, तो वो बता रही थी। किसके महल्ले की लड़की थी? हमारे दामाद के। दामाद से उपाल के गांव की एक लड़की थी। वो बता रही थी कि तुम्हारे दामाद को मार डाला है और रात में जला दिया करीब 10 बजे। अच्छा। ये हमको सूचना माँ से मिली। फिर आपने क्या किया? ये हमने फिर इधर उधर जाके पुलिस थाने में जाकर और फिर उनको एप्लीकेशन दिया कि उनको रात में क्यों जलाया गया है, कि इसलिए कि उनकी ना कोई पोस्टमार्टम भई, ना कहूँ कुछ भया, तो इसलिए हम इधर उधर थाना चौकी सब कहीं दौड़ते रहे। नहीं, जब आपके ये खबर मिली कि आपके दामाद को जला दिया गया या मार दिया गया, तो आप क्या पहुँचे नहीं उनके गांव? नहीं, हम पहुँचे, रात में पहुँचे तो ये लोग वापस आ रहे थे, कुछ दूरी पर लाहट जल रही थी। उसके बाद ये लोग 4-5 आदमी 6 आदमी आ रहे थे। वो लोग हमको धमकी दिया कि ऐसा, हमारी बिटिया भी धमकी दिया कि तुम लोग साले यहाँ से भाग जाओ, नहीं तुमको और तुम्हारी लड़की को और तुम्हारे नाती को जान से मार देंगे। तो हम लोग दहशत में आ गए गंभीर रूप से कि हम लोगों पर यह जुर्म ढा सकते हैं। ज़मीन का मामला है और ज़मीन हमारे ससुर, इनके बिटिया के ससुर बांट गए थे। ये लोग कह रहे थे, किशन पाल, जयपाल, प्रकाश, शिव कुमार, ये कह रहे थे कि ये तुम्हारी ज़मीन ज़्यादा है बिटिया की, इसलिए कि झगड़ा फतूर कर रहे थे, इसलिए उनको मार दिया, जान से मार डाला। उसके बाद फिर आपने कोई प्रार्थना पत्र थाने पर, चौकी पर या कहीं एसएसपी किया या किसी को दिया न्याय के लिए? हमने न्याय को इनके हमारे विधायक हैं स्वाति सिंह, मंत्री हैं इस समय पर, उनके पास कई बार मैंने गए। फिर उसने लिखा, थाने में गए। फिर हमने ग्रामीण एसपी के वहाँ गए, 2 बार गए, तो हमारी महज भी कोई सुनवाई नहीं भई। फिर हम एक डीजी के वहाँ गए, फिर मौत नहीं सुनवाई। फिर हमने मुख्यमंत्री के वहाँ गए, मौत कोई हमारी सुनवाई आज तक नहीं भई है। हमारे जान मान का खतरा है, हमारी बिटिया खतरा है, हमारे नाते किसी समय घटना कर सकते हैं। नहीं तो क्या ये जो संपत्ति आपके दामाद साहब की थी, क्या ये संपत्ति आपके नाती और बहू के नाम आ गई है, बिटिया के नाम? हमारी बिटिया सुषमा नाम है और हमारे नाती को रिशु नाम है। उनके नाम शिवपाल की संपत्ति पूरी आ चुकी है। इसलिए आपको खतरा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो कोई ऐसा अंजाम दे दें। हाँ। इससे पहले आपने एक बार और बताई थी कि आपकी बिटिया कहीं दवा लेने जा रही थी और उसके बाद कोई अटैक हुआ था। कब हुआ था, कैसे हुआ था? वो 10 तारीख की 5वें महीने की घटना है और मैं, हमारी बिटिया हमारे घर से फतेहगंज से दवा लेने जा रही थी। रास्ते में इनके जेठ और एक देवर मिल गया तो हमारी बिटिया को बहुत मारा पीटा, अंदरूनी चोट आई। तो फिर उसकी भी हमने रिपोर्ट दिया और आज तक कोई भी सुनवाई नहीं है। और कहते थे अभी तो हमने शिवपाल को मारा है और फिर हम कभी किसी समय पर हम इनको भी, तुम्हारी बिटिया भी मार डालेंगे, तुम्हारे नाती भी मार डालेंगे। हमको बहुत शंका है। यानी तो आपको इस बात का डर है, खौफ है कि उन लोगों ने आपके दामाद की हत्या की है संपत्ति के मामले को लेकर, और आपको इस बात का डर है कि आपके नाती और आपकी जो बिटिया हैं उनकी भी हत्या की जा सकती है, लिहाजा आप
आपने कोई इस वक्त दोबारा मौजूदा सरकार में जो इस वक्त वर्तमान सरकार है योगी जी को, उनको कोई प्रार्थना पत्र दिया? हाँ साहब, हमने दिया, उस पर लिखा सब कुछ। हमको सरकार से हमारी बिटिया, हमारे नाती को कोई सुरक्षा ऐसी मिले कि इनकी घटना न हो सके। आपकी क्या इस वक्त बेटी यहाँ मौजूद हैं? अगर यहाँ उपस्थित है तो 2 मिनट के लिए खाली एक सवाल मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ। इस वक्त मौजूद हैं इनकी पुत्री सुषमा जी। सुषमा जी, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये जो आपके पिताजी ने बातें कही, ये आपको क्या सच लग रही हैं, सही हैं, ऐसा ही हुआ था? हाँ, ऐसे ही हुआ। ऐसे ही हुआ था। तो आप लोग इतना खौफज़दा डर क्यों गए कि आप लोगों ने ऊपर कार्रवाई नहीं की, और क्यों नहीं एप्लीकेशनों में लिखा कि आपके पति की हत्या कर दी गई? हम डरा गए। डरा गया है, कोई बात नहीं। आप क्या चाहती हैं अब? हमको न्याय मिले। न्याय मिले। हाँ। ठीक। अब आपने देख लिया कि एक ऐसी घटना उत्तर प्रदेश के अंदर, ऐसा ही नहीं सिर्फ समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे इस वक्त मौजूदा सरकार हो, ऐसी घटनाएं, क्राइम, अपराधी करने से चूक नहीं रहे हैं, लेकिन खौफज़दा लोग आज भी बैठे हुए हैं, डर के मारे खुल के बात नहीं कह पा रहे हैं। आज बड़ी हिम्मत जुटा करके वो ANR न्यूज़ चैनल पर आए हैं और उन्होंने अपनी बात कही है, और हम पूरा प्रयास करेंगे कि उनकी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाया जाए और उनको न्याय मिले। बहरहाल, कैमरामैन सुरेश जी के साथ ANR न्यूज़ से ज़की भारती, ब्यूरो चीफ, लखनऊ।